तो आंदोलन है, आंदोलन अभी ये नहीं हुआ कि 30 तारीख को ही आंदोलन, 30 तारीख के बाद अभी हम लोग की तैयारी चल रही है, दोबारा फिर से नए प्रोटेस्ट की तैयारी चल रही है और सब जगहों से बिहार के तमाम लोगों से संवाद किया जा रहा है, छात्र नेताओं से बैठक की जा रही है। लोगों को तो चार्जशीट दायर नहीं करने दिया जाता है। जो एविडेंस है आर्थिक अपराधी, कई आज न्यूज़पेपर में छपा कि आर्थिक अपराध इकाई ने उस विटनेस को शामिल नहीं किया जिस पर रंजीत रजक, जो 67वीं बीपीएससी कांड का मास्टरमाइंड था, उसको कोर्ट में सबमिट नहीं किया ताकि वो कोर्ट से बरी हो गया। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी चुप हैं और लगातार इस प्रकार का बात चल रहा है कि अब कुछ नहीं होगा, अशोक चौधरी जो है मंत्री, माननीय मंत्री, वो बयान दे रहे हैं कि नहीं अब कुछ नहीं होने वाला है, अब तो जो होना है था हो गया, परीक्षा गड़बड़ी थी बाबू परिसर केंद्र में। मैं वही सवाल पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, अगर आपने सीट को बेचने का प्रयास किया है तो माननीय उच्च न्यायालय उसका फैसला करेगा। विगत 4 तारीख को यानी परसों जो है इसमें यह हो जाएगा कि हम लोग की अगली सुनवाई कब है। और पूरी तरीके से गर्दनीबाग धरना स्थल से 50 दिन हो गए हैं, 50 दिन। और एक बात जान लीजिए, 50 दिन क्या 100 दिन हो, लेकिन हम लोग अब बीपीएससी की लड़ाई अब नहीं लड़ रहे। और जितने भी प्रदेश में जो पेपर लीक और धांधली सेटिंग का खेल चल रहा है उसमें एक परीक्षा नहीं है, चाहे वो दरोगा की परीक्षा हो, सिपाही की परीक्षा हो, इन्फोर्समेंट की परीक्षा हो, सहायक की परीक्षा हो, सिविल सेवा के तमाम ऐसे परीक्षाएं हैं जहां पेपर लीक और शिक्षक बहाली के दोनों पेपर लीक, TRE 2 और TRE 3, सबके गार्जियन भी तैयार हैं कि हम आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे। पूरी तरीके से बीपीएससी की लड़ाई अब आम जनों तक पहुंची है कि बिहार प्रदेश जो खेल चल रहा है उसको खत्म होने की जरूरत है। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। आपको बता दें कि देखिए बीपीएससी 70वीं को लेकर जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला हाई कोर्ट में गया है। देखिए बीते दिनों जब बीपीएससी के अभ्यर्थी थे, जो छात्र थे, सड़क पर उतरे थे, उसके बाद कई लोगों को जेल भी भेजा गया। देखिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता सौरभ कुमार, क्या कुछ होगा? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको रोहित जी। निश्चित रूप से पूरी तरीके से ये जो आंदोलन है, आंदोलन अभी ये नहीं हुआ कि 30 तारीख को ही आंदोलन, 30 तारीख के बाद अभी हम लोग की तैयारी चल रही है, दोबारा फिर से नए प्रोटेस्ट की तैयारी चल रही है और सब जगहों से बिहार के तमाम लोगों से संवाद किया जा रहा है, छात्र नेताओं से बैठक की जा रही है कि क्या कोर्ट पर ही निर्भर रहेंगे हम लोग या क्या सरकार के समक्ष फिर नहीं जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी चुप हैं और लगातार इस प्रकार का बात चल रहा है कि अब कुछ नहीं होगा, अशोक चौधरी जो है मंत्री, माननीय मंत्री, वो बयान दे रहे हैं कि नहीं अब कुछ नहीं होने वाला है, अब तो जो होना है था हो गया, परीक्षा गड़बड़ी थी बाबू परिसर केंद्र में। मैं वही सवाल पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि जब मुख्यमंत्री सवाल आपसे नहीं कर रहे हैं, आप भले ही बिहाफ में बोल रहे हैं, पूरी मंशा छात्र समझ चुके हैं, लेकिन सवाल सुशासन बाबू से है, सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि जब छात्र हित में जब सवाल आता है तो आप बिल्कुल चुप्पी तोड़ते हैं। इसके पहले भी कई मामलों में, लेकिन इस बार क्या हुआ भाई? इस बार इसलिए ऐसा है क्योंकि बहुत बड़ा विवाद इसलिए सामने आया है क्योंकि 200 SDM 136 पद हैं, कई हैं लोगों को तो चार्जशीट दायर नहीं करने दिया जाता है। जो एविडेंस है आर्थिक अपराध, कई आज न्यूज़पेपर में छपा कि आर्थिक अपराध इकाई ने उस विटनेस को शामिल नहीं किया जिस पर रंजीत रजक, जो 67वीं बीपीएससी कांड का मास्टरमाइंड था, उसको कोर्ट में सबमिट नहीं किया ताकि वो कोर्ट से बरी हो गया। तो आप समझ लीजिए, जब इतने बड़े पदों के बेचने की तैयारी है तो मंत्री का बयान तो आएगा ही, कहाँ कोई इबबट की स्थिति में है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपने सीट को बेचने का प्रयास किया है तो माननीय उच्च न्यायालय उसका फैसला करेगा। विगत 4 तारीख को यानी परसों जो है इसमें यह हो जाएगा कि हम लोग की अगली सुनवाई कब है। और पूरी तरीके से गर्दनीबाग धरना स्थल से 50 दिन हो गए हैं, 50 दिन। और एक बात जान लीजिए, 50 दिन क्या 100 दिन हो, लेकिन हम लोग अब बीपीएससी की लड़ाई अब नहीं लड़ रहे हैं। लड़ाई बीपीएससी का पहला प्राथमिकता है, उसके अलावा बिहार के सारे धांधली सेटिंग, गिरोह, माफिया, शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया और जितने भी प्रदेश में जो पेपर लीक और धांधली सेटिंग का खेल चल रहा है उसमें एक परीक्षा नहीं है, चाहे वो दरोगा की परीक्षा हो, सिपाही की परीक्षा हो, इन्फोर्समेंट की परीक्षा हो, सहायक की परीक्षा हो, सिविल सेवा के तमाम ऐसे परीक्षाएं हैं जहां पेपर लीक और शिक्षक बहाली के दोनों पेपर लीक, TRE 2 और TRE 3, दोनों में पेपर लीक हुआ है। और मंत्री जी बयान दे रहे हैं कि कुछ है ही नहीं। उम्मीद है कि न्यायालय से आप लोगों को जीत? बिल्कुल, न्यायालय से हम लोग को पूरी उम्मीद है, लेकिन सवाल हम इसलिए करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप स्वस्थ हैं, आप घूम रहे हैं, भले ही आप मीडिया में क्या बयान दे रहे हैं, लेकिन आप बीपीएससी के सवाल पर एक शब्द अभी तक नहीं बोले हैं। कार्रवाई के नाम पर हम लोग बार बार कह रहे हैं कि 5 मिनट के लिए हमारी मुलाकात उनसे करवा दीजिए। पूरी तरीके से छात्र अभ्यर्थी आश्वस्त हो जाएं कि माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते हैं, लेकिन आप मुलाकात नहीं करवा रहे हैं। निश्चित रूप से 70वीं सिविल सेवा परीक्षा दोबारा परीक्षा हो, री एग्जामिनेशन की मांग गर्दनीबाग में, और आज सरस्वती पूजा है। पूरी तरीके से हम लोग वहाँ बैठेंगे, सारे अभ्यर्थी और जो बीपीएससी के छात्र हैं सरस्वती जी से गुहार लगाएंगे कि बिहार सरकार को बुद्धि दे,
बिहार सरकार के मन स्थिति को दोबारा पैदा करने की सोचने का विचार करने का उनको बुद्धि दे माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि आप 17 वर्षों से इस राज्य के स्टेट के मुख्यमंत्री हैं और लगातार पेपर लीक धांधली सेटिंग चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खेल है। और पूरी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करें। कोर्ट में भी मामला याचिका दायर है, कोर्ट की भी सुनवाई होनी है, लेकिन इतना जरूर है कि जो लड़ाई है हम लोग की जारी रहेगी। गर्दनीबाग धरना स्थल ही नहीं, बिहार के तमाम जिलों से लोग अभ्यर्थी पुनः हम लोग, आप देखिएगा 5 दिन के अंदर फिर अभ्यर्थी सड़क पर उतरेंगे। बिल्कुल। और इस बार जो आंदोलन होगा उससे कई 10 गुना ज़्यादा आंदोलन होगा, क्योंकि सब जिलों से लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, लोग जो है तैयार हैं, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ बीपीएससी की नहीं है, जो बिहार के लोग हैं, आम आवाम है, उसके पीछे चर्चा है कि कहीं ना कहीं बीपीएससी के अभ्यर्थी के साथ गलत हो रहा है। सबके गार्जियन भी तैयार है कि हम आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे। पूरी तरीके से बीपीएससी की लड़ाई अब आम जनों तक पहुंची है कि बिहार प्रदेश जो खेल चल रहा है उसको खत्म होने की जरूरत है, पर्दाफाश होने की जरूरत है। और मुख्यमंत्री जी चुप है। निश्चित रूप से सारे आंदोलनों के जड़ पर आगे हम लोग ले जाएंगे और हम लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन वो बात सुनने को तैयार नहीं है। अब हम लोग जो है पुनः एक नए सिरे से पुनः आंदोलन के साथ हम लोग बताना चाहते हैं कि आप जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तक हम लोग आंदोलन करते हैं। सौरभ जी, आपने बताया कि एक बार फिर से पूरे बिहार भर के लोग जो छात्र होंगे वो सड़क पर उतरेंगे। वो पिछली बार भी जब आप लोग उतरे थे तो आप लोगों को कई आपके जो सहयोगी हैं, रामांशु सरोया, फिर छात्र नेता खुशबू पाठक, वो तमाम लोग को जेल भी किया गया, कई लोग को पुलिस उठाकर भी ले गई थी। देखिए, जेल ले जाना बहुत आम बात है, जेल आप ले जाइए, लेकिन जो रामांशु सर के साथ हुआ आपने देखा होगा। एक पुलिसकर्मी, एक दरोगा जो है, एक शिक्षक, रामांशु सर एक शिक्षक है, उनके कंधे पर जूता रखे हुए हैं। ये क्या है? ये अराजकता है, वही अराजकता जो नंगा नाच कर रहा है। कानून आपके हाथ में है तो आप कानून की रक्षा नहीं कर सकते हैं। बालू माफिया, शराब माफिया को आप सैल्यूट करते हैं, शिक्षा माफिया को आप सैल्यूट करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, और शिक्षकों पर आप जूता बूट पहनकर उसके ऊपर जूता पर चढ़कर उसको गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार कीजिए ना भाई, सम्मान के साथ ले जाइए, चाहे खुशबू हो, चाहे अमन हो, चाहे किसी को भी। हमारे कई साथी 43 लोगों को डिटेन किया गया था, कोतवाली थाना से लेकर और सचिवालय और शास्त्रीनगर थाना में रखा गया था। लेकिन जिस प्रकार से शिक्षकों की गिरफ्तारी हुई है, इस बात को सिद्ध करता है कि प्रदेश में कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है, अराजकता है। 2-4 मंत्री परिषद के मुख्यमंत्री जी घिरे हुए हैं और उन तक वो बात पहुंचने नहीं देते हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है कि शिक्षकों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है और जो गिरफ्तारी जिस प्रकार से चल रही है, इस बात को प्रमाणित करती है कि बहुत बड़ा खेल इस प्रदेश में चल रहा है। 200 एसडीएम और 136 पद को बेचने की तैयारी है। लेकिन हम लोग एक बार पुनः चैलेंज करते हैं, सरकार को चैलेंज अब करते हैं कि आप एक बात जान लीजिए कि आपको लग रहा होगा कि अब ये लोग उठ जाएंगे, गर्दनीबाग से हम लोग उठेंगे नहीं। और हम लोग लगातार आपके नीतियों के खिलाफ, बीपीएससी के रवि परमार मनु भाई की नीतियों के खिलाफ हम लोग का बिगुल जो है वो जारी रहेगा। और निश्चित रूप से आपको जवाब देना होगा, मुख्यमंत्री जी को चुप्पी तोड़नी होगी तब तक जब तक हमारी पूरी डिमांड पूरी नहीं हो जाती है। देखिए, बीपीएससी 17वीं को लेकर जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, मामला हाईकोर्ट में भी गया। देखिए, मेरे साथ छात्र नेता सौरभ थे। देखिए, साफ साफ कह रहे हैं कि न्यायालय से हम लोगों को भरोसा है, लेकिन तब भी हम लोग चुप नहीं रहेंगे। एक बार फिर से नए सिरे से आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और देखिए, सौरभ ने साफ कह दिया कि एक बार फिर से पूरे बिहार भर के जो छात्र होंगे, जो अभ्यर्थी होंगे, एक बार फिर से पटना पहुंचेंगे और हम लोग बीपीएससी के नीतियों के खिलाफ एक बार फिर से सड़क पर उतरेंगे। अब देखना होगा कि जब कोर्ट से फैसला आता है तो क्या कुछ बीपीएससी छात्रों और अभ्यर्थियों के पक्ष में आता है या नहीं आता है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक